वेलकम टू डेली एजुकेशनल अपडेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12th का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। एकेडमिक सेशन 2025-26 जिसका कोड है 030। ठीक है, और आपको उससे पहले मैं एक दो बातें बता रहा हूँ। पहली चीज़, ये टर्म वाइज सिलेबस मैं बताऊँगा। मिड टर्म में क्या आएगा और प्री बोर्ड में क्या आएगा, बोर्ड में क्या आएगा। तो देखो, मिड टर्म में सिलेबस पूरा नहीं आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें पूरा सिलेबस आएगा। मतलब है जो मिड टर्म में सिलेबस है वो और प्री बोर्ड का जो अलग से सिलेबस दे रखा वो दोनों को मिलाकर प्री बोर्ड में पूछा जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिड टर्म का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसमें से आपका यूनिट 1 पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। और यूनिट 2 मुद्रा और बैंकिंग पूछा जाएगा, यानी मनी एंड बैंकिंग। चौथा यूनिट है जो उसमें से आपका गवर्नमेंट बजट पूछा जाएगा, यानी सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे आपसे टोटल कितने 3 यूनिट पूछी जाएगी। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था बुक है जो आपकी, उसमें से आपसे क्या पूछा जाएगा ये बता देता हूँ मैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें यूनिट 6 है, वो आपसे पूछा जाएगा। 1947 से 90 तक का अनुभव विकास का, और 1991 के बाद जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुए थे उसके बारे में। ठीक है, और यूनिट 7 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो वर्तमान चुनौती है उनके बारे में, जैसे कि मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार, ये सब वर्तमान जो समस्या है उसके बारे में। एक निर्धनता चैप्टर ओल्ड एडिशन में दिया होगा, उसको हटा दिया है। ठीक है, अगर किसी के पास ओल्ड बुक हो तो उसमें से हटा दिया है। और मैं बता दूं, ये 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है सिलेबस, फिर उसके बाद आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब आपका मिड टर्म में सिर्फ इतना चैप्टर रहेगा जो मैंने अभी तक ऊपर बताया। अब प्री बोर्ड में आपका क्या पूछा जाएगा वो बताता हूँ। प्री बोर्ड में जो आपको मैंने अभी मिड टर्म का बताया वो, और जो अब बताने जा रहा हूँ वो पूछा जाएगा प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 आय और रोजगार का निर्धारण। यूनिट 5 भुगतान संतुलन, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का खाता, ये पूछा जाएगा। भारतीय आर्थिक विकास। ठीक है, इसमें से यानी जो मैंने अभी ऊपर बुक बताई ये वाली वही है, भारतीय आर्थिक विकास खंड ठीक है, इसमें आर्थिक विकास लिखा है। तो देखिए, इसमें से आपसे यूनिट 7 पूछी जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौती। ठीक है, और भारत का विकास का अनुभव कैसा है, भारत के पड़ोसी के साथ तुलना। तो देखो, ये लगभग 8 नंबर का आता है, ये सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, 8 या 6 का है। अगर हम दो ये जो सेशन अभी गया है इसकी बात करें तो इसमें ये चैप्टर 8 नंबर का था। ठीक है, अब इसमें है जो ये प्रोजेक्ट वर्क का है, ये आपको स्कूल से बता देंगे जो भी आपको प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, और बाकी आपको ये 6 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। 6 दिसंबर के बाद आपको प्री बोर्ड की जो परीक्षा है वो होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने, जो यूनिट है कितने नंबर की है यूनिट। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय है, ये 10 नंबर का आएगा। इसमें आई थिंक आपके 3 या 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आते हैं इसमें। मनी और बैंकिंग में 2 चैप्टर है, ये मनी अलग है और बैंकिंग चैप्टर अलग है। मतलब वैसे यूनिट है लेकिन चैप्टर वैसे, अगर आप दूसरी बुक देखोगे TR जैन, उसमें अलग अलग चैप्टर होंगे। ये 6 मार्क्स का है। उसके बाद आप 12 मार्क्स का आपका आय और रोजगार का निर्धारण है। 6 मार्क्स का आपका गवर्नमेंट बजट आएगा। 6 मार्क्स का भुगतान संतुलन आएगा। टोटल ये 40 मार्क्स का आएगा, और इसमें से 10 मार्क्स के MCQ आते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपके होंगे उसमें। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास या भारतीय आर्थिक विकास, जो भी है एक ही बात है। ठीक है, इसमें से आपसे क्या क्या होगा, इसमें विकास अनुभव 1947 से 1991, 47 से 90, और 1991 के बाद जो रिफॉर्म हुए थे वो, उस बारे में। ये 12 नंबर के आएंगे। इसमें टोटल 4 चैप्टर आपके आएंगे अगर हम TR जैन की बुक के अनुसार देखें तो। वैसे ये एक ही यूनिट है। यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौती, ये 20 नंबर का आएगा। ये भी, इसमें भी 4 चैप्टर है TR जैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 नंबर का ये भारत का विकास अनुभव
पड़ोसी देशों के साथ तुलना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का आएगा इस बार एकेडमिक सेशन 2024-25 ना, 24-25 में इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में पाकिस्तान वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पाकिस्तान के जो अर्थव्यवस्था के बारे में बताना था उसमें, ठीक है। और ये मैं बता दूं, जो भारत और पाकिस्तान है ना, भारत के जो जो अर्थव्यवस्था का वो चुना था मॉडल, वो सेम है पाकिस्तान का भी, लगभग लगभग, ठीक है। एक आध दो अलग हो सकते हैं, वो आप बुक पढ़ोगे उसमें बता रखा है। इसमें से चीन का पूछ सकता है आपसे, भारत का और पाकिस्तान का, यही तीन मेन है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें।